गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि इसमें केमिस्ट्री के 11 से रिलेटेड और कुछ कॉम्पिटिटिव का भी क्वेश्चन इसमें है और इसमें कुल 80 क्वेश्चन दिए गए हैं और 80 क्वेश्चन को ऐसे इसमें डिस्कस करेंगे और 80 क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है जैक 11 बोर्ड की दृष्टि से। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव द मोस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन थेरेपी। ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन थेरेपी किसका होता है? तो इसमें जो है याद रखे हैं ग्रुप 17 का एक्सेप्शन होता है जिसमें क्लोरीन का ज़्यादा होता है। तो क्लोरीन का ज़्यादा होगा फ्लोरीन की तुलना में, इसलिए सही आंसर हो जाएगा क्लोरीन। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि ऐसे जैसे हम लोग जाते हैं इधर से इधर डिक्रीज करता है, इधर ऐसे इधर इधर इंक्रीज करता है और इधर डिक्रीज करता है, लेकिन यहाँ फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन या क्लोरीन को कम होना चाहिए लेकिन अधिक है। ये एक्सेप्शन केस है, इसलिए सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दिया है दूसरा क्वेश्चन दिया है 42। यहाँ नंबर अलग है लेकिन इसमें सीरियली हम बोलेंगे। दूसरा है 42 दिया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डाटा इज एक्सप्रेस्ड इन साइंटिफिक नोटेशन। तो साइंटिफिक नोटेशन क्या है? तो साइंटिफिक नोटेशन जो होता है 6.02 10 का पावर 23 होता है, वो 1 मोल बराबर होता है, इसलिए सही आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 43 में दिया है 43 में दिया हुआ है कि एन एटम हैज़ 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो ऐसे इसमें नाइट्रोजन का देखेंगे तो 2p3 होता है, तो इसमें ऐसे p 3 ऑर्बिटल होता है, 3 होता है, तो एकक भरेंगे इसमें एकक। तो जो भरा जाता है वो भरा जाता है हंस रूल के अनुसार, इसलिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, हंस रूल। 44 में दिया है विच मोलिक्यूल कंटेन बोथ आयनिक एंड कोवैलेंट। इसमें आयनिक और कोवैलेंट कौन है? तो इसका 44 का हो जाएगा सी नंबर। इसके बाद 45 का बोला है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज फॉर सोडियम। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है कि एस ऑर्बिटल को टाइटली जो बॉन्ड किया हुआ होता है उसे लेते थे, तो जेड माइनस सिग्मा फार्मूला होता है, जेड यहाँ। तो सोडियम का जो होता है 11 होता है, सिग्मा 8.2 यहाँ होगा। सब करने के बाद आंसर 2.2 आएगा, इसलिए सही आंसर हो जाएगा 2.2। 45 का हो जाएगा आंसर नंबर 2.2। 46 का देखेंगे। यहाँ 46 का देखेंगे अरेंज द फ्लोइंग एलिमेंट इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर इन मेटालिक करेक्टर। तो मेटालिक करेक्टर इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर होगा तो हम जानते हैं कि मेटालिक करेक्टर जो होता है कि लेफ्ट टू राइट डिक्रीज करता है, इधर इंक्रीज करता है। तो यहाँ देखेंगे कि सिलिकॉन है, बेरिलियम है, तो सिलिकॉन बेरिलियम जो है, तो सिलिकॉन बेरिलियम, इसके बाद सोडियम है, तो यहाँ सोडियम देखेंगे पी ब्लॉक एस ब्लॉक में, फिर मैग्नीशियम है, बेरिलियम है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 47 में दिया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आयन हैज द स्मॉलेस्ट आयनिक रेडियस। इसमें जो आयनिक रेडियस होगा इसमें सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, मैग्नीशियम, क्योंकि इधर से आयनिक रेडियस जो होता है इधर इधर डिक्रीज करता है लेफ्ट टू राइट, इधर इंक्रीज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो इसमें दिया हुआ है 48 का दिया है कि इसमें यूजिंग SPDF नोटेशन फाइंड द ऑर्बिटल। तो इसमें देखेंगे कि क्वांटम नंबर हम लोग पढ़े, 4 तरह क्वांटम नंबर होता है। एक होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, अजीमुथल क्वांटम नंबर, मैट्रिक क्वांटम नंबर, एक स्पिन क्वांटम नंबर। इसमें देखेंगे तो n बराबर 2 है, तो n बराबर 2 है तो s बराबर 0 रहेगा, l का मान 0 होता है तो s होता है, p का मान कब होगा? l का मान 1 होता है तो p होता है, और l का मान 2 होता है तो d होता है ना, और l का मान 3 होता है तो f सबसेल होता है। तो यहाँ देखेंगे कि n बराबर 2 है तो l बराबर 1 है, तो 1 होगा कब? जब ऐसे p सबसेल होगा, इसलिए 2p हो जाएगा, इसलिए आंसर नंबर हो जाएगा ए। 48 का हो गया। 49 का देखेंगे कि पोलोनियम बिलोंग्स टू विच पीरियड एंड ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल। पोलोनियम, अब देखेंगे पोलोनियम कौन सा ग्रुप का है, तो यहाँ देखेंगे पोलोनियम, यहाँ हम लोग पढ़ते हैं कि ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ग्रुप को बोलते हैं ओल्ड स्टाइल से टी पो,
त्रिघात करने का। ये हो गया ऑक्सीजन, हो गया सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, है ना। तो यहाँ से बताया है पीरियड है 1 2 3 4 5 6, यहाँ 6 पीरियड हो जाएगा और ऑक्सीजन ग्रुप हो जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। पोलियम इसमें ऑक्सीजन में आता है। 45 का देखेंगे, 50 का इसमें नॉमिकल है, इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ रहा होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए आएगा, ऑप्शन नंबर ए। डाल्टन पार्शियल प्रेशर के बराबर होता है P1 XA प्लस P2 X2, उस पर पुट करेंगे तब आएगा। इसे नेक्स्ट देखेंगे 51 में क्या बोलता है कि काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन क्या, आर्ग्यूमेंट क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 52 दिया हुआ है, तो 52 दिया है क्या देखेंगे, 52 में देखेंगे तो दिया है द ज्योमेट्री शेप ऑफ PCl5, तो इसका सही हो जाएगा ट्रायगोनल बायपिरामिडल। 53 देखेंगे तो फॉलोइंग मॉलिक्यूल है टी शेप, तो ClF3 हो जाएगा, ClF3। और 54 में देखेंगे CO2 आइसो स्ट्रक्चर है, तो आइसो स्ट्रक्चर किसका हो जाएगा, जो कि तो लीनियर है, तो इसमें 2 होगा, C2H2 भी होगा और ICl2 माइनस होगा, इसका मोर देन एव हो जाएगा, डी नंबर। 55 देखेंगे, 55 विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोलिकुलर सॉलिड, तो मोलिकुलर सॉलिड मीथेन होता है, मीथेन। ये होता है कोवालेंट, और ये होगा आयनिक, और ये हो जाएगा मीथेन, हो जाएगा मोलिकुलर सॉलिड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, दिया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मोलिक्यूल है जीरो डायपोल मोमेंट, तो डायपोल मोमेंट इसका जीरो हो जाएगा CO2 का, है ना। जब डायपोल मोमेंट जीरो होगा तो इसको बोलते हैं नॉन पोलर। और NH3 भी पोलर है, ये भी पोलर है, ये ऐसे ये नॉन पोलर है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा CO2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 56 का 57 कि हाउ मैनी पाई बॉन्ड क्या है, तो पाई बॉन्ड इसमें कितना है, तो 3 होगा। इसके बाद 58 में रिपल्सन इज मैक्सिमम, रिपल्सन लोन पेयर बीच में ज़्यादा होता है ना, लोन पेयर में होता है। इसके बाद फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर में होता है, और इसके बाद सबसे कम बॉन्ड पेयर में होता है, तो VSPER थ्योरी के अनुसार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे आगे, 59 में दिया है विच द फॉलोइंग मॉलिक्यूल शो मेटामेरिज्म, तो मेटामेरिज्म होता है कि व्हेन डिफरेंट ग्रुप इज प्रेजेंट अक्रॉस एनी फंक्शनल ग्रुप के अगल बगल में कोई अलग अलग अल्काइल रहेगा डिफरेंट फॉर्म में, तो इसको बोलते हैं। अब यहाँ देखेंगे C4H10O, इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, क्योंकि यहाँ देखेंगे O यहाँ रहेगा, यहाँ CH3 है यहाँ, और यहाँ करेंगे C3H7, तो 4 कार्बन यहाँ हो जाएगा, और कितना हो जाएगा हाइड्रोजन यहाँ 10, तो क्या है ईथर ग्रुप, और ईथर ग्रुप जो है, ईथर ग्रुप में अगल बगल में मिथाइल और यहाँ 1 कार्बन का, ये 3 कार्बन का, इसलिए मेटामेरिज्म है ना हो जाएगा। आइसोमर जो होता है जनरली 4-5 प्रकार का होता है, चेन आइसोमर, स्ट्रक्चरल आइसोमर, फंक्शनल आइसोमर, मेटामर, है ना, और टोटोमर, इस तरह से होता है, 4-5 आइसोमर होता है। इसके बाद 59 हो गया। 59 के बाद देखेंगे 60 में सोडियम एंड क्लोरीन रिएक्ट, देन द एनर्जी क्या होता है, तो इसमें क्या होता है, एनर्जी रिलीज होता है ना। हाइड्रोजन जो आयनिक बॉन्ड बनता है उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के दौरान एनर्जी रिलीज होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एसीटोन एंड इथेनॉल
ये जो दिया है वही न्यूमेरिकल, इसका सही आंसर एसीटोन हो जाएगा, क्योंकि वेपर प्रेशर ऐसे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉइलिंग पॉइंट के, इसके अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखेंगे 62 में देखेंगे एक गैस कैन बी लिक्विफाइड बाय प्रेशर ओनली इफ इट्स क्रिटिकल, जब क्रिटिकल टेम्परेचर के नीचे है ना कोई इसको लिक्विफाइड करते हैं तो ऐसे इसका हो जाएगा लेस दैन द क्रिटिकल टेम्परेचर, ऑप्शन नंबर बी। 63 में देखेंगे विच ऑफ द फ्लोइंग रिएक्शन इन्वॉल्व होमोजेनियस, तो होमोजेनियस का मतलब होता है कि व्हेन रिएक्टेंट प्रोडक्ट एंड कैटलिस्ट आर ऑन द सेम फेज इज कॉल्ड होमोजेनियस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि जी सभी गैस में है, इधर रिएक्टेंट भी गैस में है और प्रोडक्ट भी गैस में है, तो ये नंबर हो जाएगा। 64 का देखेंगे, 64 का इसमें देखेंगे कौन सा, खैर 12 का क्वेश्चन है लेकिन इसमें देखेंगे 64 का, तो इसको ऐसे कौन सा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, तो 0 ऑर्डर होगा। 65 में देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, बोल रहा है करेक्ट कौन है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 65 का, तो इसका 65 को बोल रहा है द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट can be used for calculating the equilibrium concentration. The direction of the reaction can be predicted by the use of equilibrium constant. The value of equilibrium constant is dependent on the initial concentration of reactant and product. इसमें कौन करेक्ट है, तो इसमें करेक्ट जो हो जाएगा ये ऐसे इक्विलिब्रियम, इसका सी आंसर हो जाना चाहिए, है ना। इसका ऐसे मोर देन वन ऑफ द अबव इसमें हो जाएगा, डी नंबर इसका हो जाएगा, डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की पढ़ेंगे 66 में दिया है कि ब्राग्स इक्वेशन, खैर सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन है। ब्राग्स इक्वेशन क्या होता है, तो इसमें ब्राग इक्वेशन बोलता है कि एन लेमडा बराबर 2d साइन थीटा, एन लेमडा बराबर 2d साइन थीटा, इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। 67 में दिया है, 67 में क्या है, तो 60 में कंजुगेट एसिड और कंजुगेट बेस, तो कंजुगेट एसिड जो होता है इसमें H प्लस लेस होता है और कंजुगेट बेस में एक घटाते हैं H, तो इसमें क्या करेंगे NH2 में क्या NH3 एक जोड़ेंगे तो ये वाला हो जाएगा, और इसमें से घटाए जो करेंगे तो NH2 यहाँ हो जाएगा, तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, ये नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, तो यहाँ देखेंगे 68 दिया हुआ है डिटरमिन द ऑक्सीडेशन नंबर, बहुत ही लॉलीपॉप क्वेश्चन है। यहाँ देखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो इसमें हो जाएगा KMnO4 है, इसका निकालेंगे, जिसका निकालना होता है x मानते हैं, तो Mn का निकलेगा यहाँ +7 और यहाँ जो निकलेगा Cr में, Cr का निकालेंगे तो +6 आ जाएगा और यहाँ फिर Cl का निकालेंगे तो +7 आ जाएगा, है ना। जिसका निकालते हैं उसको x मानते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की पढ़ेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट इक्वेशन, 69 का दिया है, तो 69 का हो जाएगा एक गिब्स हैमिल्टन इक्वेशन होता है, वो बोलता है कि डेल जी बराबर होता है डेल जी बराबर डेल एच माइनस टी डेल एस, जिसमें जी बराबर गिब्स फ्री एनर्जी होता है, एस बराबर इंथैल्पी होता है, टी टेम्परेचर होता है, एस इंट्रोपी होता है, ऑप्शन नंबर यहाँ बी हो जाएगा। 70 का हो जाएगा कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन है, इज नॉट करेक्ट स्टेटमेंट, द प्रोटीन लिविज बेस का काम नहीं करता है, सी नंबर होगा, सी नंबर होगा ऑप्शन। 71 का यहाँ देखेंगे, 71 का क्या होगा, 71 का इन द इवापोरेशन ऑफ वाटर द इंट्रोपी, जब इवापोरेशन होगा तो क्या हो जाएगा, तो इंट्रोपी में क्या है कि इंट्रोपी यह होता है कि गैस में सबसे ज़्यादा होता है, इंट्रोपी जो है एस से डिनोट करते हैं, गैस में ज़्यादा होता है, फिर लिक्विड में और फिर सॉलिड में, है ना। तो इसमें देखेंगे जब वाटर इवापोरेट करेगा तो क्या आएगा गैस में, तो गैस का सबसे ज़्यादा होगा,
तो एंट्रोपी क्या हो जाएगा, इंक्रीज करेगा। ऑप्शन नंबर बी। 72 का देखेंगे, 70 डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, ये न्यूमेरिकल है, इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो सही नंबर आ जाएगा 1.88, बी नंबर होगा। 73 का देखेंगे, दी विच कंपाउंड इज इनसोल्यूबल, तो ये इसमें बेरियम सल्फेट होगा, बेरियम सल्फेट, क्योंकि जैसे हम लोग इधर जाते हैं, इसका ट्रिक है बेरियम सल्फेट, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, तो हम लोग जैसे जैसे इधर आते हैं नीचे, तैसे सोलिडिटी इसमें डिक्रीज करता है सल्फेट का, इसलिए सबसे नीचे जो होगा वही आंसर होगा। 74 का देखेंगे, 74 का 73 हो गया, 74 का देखेंगे, बोल रहा है कि करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, तो करेक्ट स्टेटमेंट बोल रहा है कि मिथाइल ऑरेंज एसिडिक इंडिकेटर, मिथाइल ऑरेंज हैज रेड कलर इन एसिडिक रीजन, है ना, तो इसके क्या हो जाएगा सही आंसर, तो 74 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा बी नंबर होगा, क्योंकि मिथाइल ऑरेंज जो होता है हैज रेड कलर इन एसिडिक रीजन एंड येलो कलर इन अल्कलाइन रीजन, तो यही करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा, बी। 75 का देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट, लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, तो 75 को सल्फर का होगा, है ना, लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि ऑक्सीजन होता है, सल्फर, सेलेरियम, टेलरियम, ये सब होता है, तो बॉइलिंग पॉइंट ऊपर से नीचे क्या है, घटता है, लेकिन यहाँ एक्सेप्शन के रूप में सल्फर का ही होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। 76 का देखेंगे, 76 का है, इसमें देखेंगे कि इसमें कि टाइट्रेशन का क्या हो जाएगा, है ना, विच इंडिकेटर विल बी सुटेबल फॉर द टाइट्रेशन ऑफ HCOOH एंड NaOH, तो ये वीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है, तो वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस होता है, तो फेनोल्फथालीन होता है इंडिकेटर, उसका होता है, तो 76 का जो आंसर हो जाएगा बी नंबर, है ना, वीक एसिड, एक वीक एसिड होता है स्ट्रॉन्ग बेस, है ना, ये वीक एसिड है या स्ट्रॉन्ग बेस है, इसलिए आंसर बी नंबर हो जाएगा। इसके बाद 77 का देखेंगे कि ऑर्डर ऑफ करेक्ट एसिडिक स्ट्रेंथ, तो इसका ऐसे मोर देन वन ऑफ दी, नन ऑफ दी हो जाएगा, क्योंकि बराबर और इक्वल कोई भी नहीं होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये वाला हो जाएगा, ई नंबर। इसके बाद 78 का देखेंगे कि चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, 78 का, तो यहाँ जो सही आंसर हो जाएगा मोर देन वन, डी नंबर। 79 का देखेंगे कि ClF3 जो नेचर जो होता है क्या होता है, तो ये sp3d हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। फिर यहाँ देखेंगे व्हाट विल बी द कंजुगेट बेस, अब कंजुगेट बेस बोल रहा है, तो कंजुगेट बेस में क्या होता है कि ऐसे बेस है, इसमें क्या करना होगा, एक को हटाना पड़ेगा, तो इसको यहाँ से देखेंगे HF को हटा देंगे, तो यहाँ करेंगे तो ये हो जाएगा, ये नंबर हो जाएगा। 81 का देखेंगे कि क्रोमियम हैज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो इसका क्रोमियम जो होता है 3d5 4s1 होता है, 81 का बी नंबर हो जाएगा। इसके बाद 82 का देखेंगे, 82 का यहाँ देखेंगे, इसका सही आंसर हो जाएगा 82 का, बोल रहा है कि द कंसंट्रेशन ऑफ ओर इज carried आउट बाय विच ऑफ द फ्लोइंग मेथड, ओर का क्या होता है, तो फ्लोटेशन मेथड से होता है, फ्लोटेशन सोमैटिक प्रोसेस, फ्लोटेशन रोस्टिंग, सब से होता है, कंसंट्रेशन को किया जाता है, तो मोर देन वन ही वाला होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर 83 का बोल रहा है कि द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एनी ट्रांजिशन मेटल, ट्रांजिशन मेटल का अधिकतर जो ऑक्सीडेशन स्टेट, तो 83 का देखेंगे द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एनी ट्रांजिशन, से इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर 8, ए नंबर।
84 का देखेंगे, विच द फॉलोइंग मेथड यूज फॉर द प्योरिफिकेशन ऑफ जिरकोनियम। तो इसका सही हो जाएगा वान वेरिकल मेथड। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 85 का देखेंगे, 85 का जो क्या है, 85 का हो जाएगा सेल रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस इफ डेल जी इज नेगेटिव, ई इज नेगेटिव। इसका हो जाएगा सही आंसर डेल जी इज नेगेटिव होगा, सेल रिएक्शन बी स्पॉन्टेनियस। इसका हो जाएगा डेल जी इज नेगेटिव, तब होगा इसका सही आंसर सी नंबर हो जाएगा। 86 का देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज। इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज जो होगा इसमें मीथेन होगा, मीथेन होगा, क्योंकि 14 ग्रुप जो है, 14 ग्रुप को यह से कार्बन होता है। इसमें प्रिसाइज मतलब 4 वैलेंसी फिक्स है, और एक 13 होता है जो कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है ना, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड होता है, और 15 जो होता है इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड होता है, इसलिए मीथेन सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ेंगे कि 87 में क्या होगा, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कॉपर का क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 87 का 35 होगा। तो इसमें फार्मूला होता है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर बराबर जो होता है वो होता है, उसमें करेंगे ये फार्मूला जो आता है नोबेल गैस के बराबर। तो इसमें देखेंगे एटॉमिक नंबर जितना है तो इसमें कॉपर का 29 होता है ना, 29 है। इसके बाद प्लस लिखते हैं, इसके बाद 2 लिखते हैं, इसके ऑक्सीडेशन स्टेट लिखते हैं लिगैंड। तो लिगैंड यहाँ कितना है, तो लिगैंड यहाँ कितना है 4 है, तो 4 दूनी 8 हुआ, तो 29 प्लस 8 हुआ। और ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट इसका 2 है। तो सबको जोड़ेंगे तो इसका जो आएगा वही आंसर हो जाएगा, माइनस में होगा, माइनस में -2, तो 9 8 35 है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसमें हो जाएगा 8 29 और 8 और इसको करेंगे तो इसका 35 आएगा, -2 करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की जाएंगे और 88 का देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कली मेटल फॉर्म सुपर ऑक्साइड कौन बनाता है, तो पोटेशियम बनाता है। 3 तरह होता है, एक सुपर ऑक्साइड, एक होता है जनरल ऑक्साइड। इसमें 2- होता है, और एक होता है 2 पर 2-, एक होता है O2-। तो पोटेशियम इसका हो जाएगा। 89 का देखेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कलाइन अर्थ मेटल इम्पार्ट कलर टू द फ्लेम, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कलाइन अर्थ मेटल इम्पार्ट कलर टू द फ्लेम। तो कलर कौन कौन होता है, तो मैग्नीशियम और बेरिलियम नहीं होता है, बेरिलियम और मैग्नीशियम नहीं होता है, बाकी सब होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम, ए। 89 का ए हो जाएगा। नहीं, इसमें बोल रहा है कौन कलर देता है, तो इसमें कैल्शियम और स्ट्रोंटियम होगा, डी नहीं होगा, तो इसका डी आंसर हो जाएगा। और 90 का देखेंगे, द आईपीएसी नेम ऑफ K3 एफिशिएंसी 6 हो जाएगा। तो यहाँ देखेंगे हेक्सा पोटेशियम हेक्सा साइनोफेरेट 3, 90 का ये हो जाएगा। तो इस पार्ट में हम लोग 90 क्वेश्चन को डिस्कस किए। बस आगे जो क्वेश्चन है ना, आगे जो क्वेश्चन है उसमें से 120 क्वेश्चन जो इसका पूरा नंबरिंग है, तो इसका 10 वहाँ से हुआ, और 20-30 क्वेश्चन और अगले पार्ट में हम करेंगे। तो वीडियो को देखिए और लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और इसको बार बार रिवीजन करें। थैंक यू।